आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चौथा यानी चतुर्थ पाठ है। नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका अर्थ हुआ कि संस्कृत साहित्य में लेखिका। लेखिका बहुवचन है क्योंकि एक लेखिका की बात नहीं है, अनेक है यानी कि बहुत सारी है। ठीक है, लेखिका क्या किसको कहते हैं? तो जो महिला लिखने वाली है उसको लेखिका कहेंगे। पुरुष रहता है उसे क्या बोलते हैं? लेखक बोलते हैं। पुस्तक का नाम आप लोग को याद ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो इसके विषय में अपनी अपनी किताब निकालो तो निकालो, नहीं तो बंद करो तो बंद कर लो। सुनो और बोलो, क्या चैप्टर का नाम है? संस्कृत साहित्य लेखिका। फिर से बोलो, संस्कृत साहित्य लेखिका। और जोर से बोलो, संस्कृत साहित्य लेखिका। ये ना हुई बात। अब कहता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो है बुआ, संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी की होगी, की है। कहता है कि वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। वैदिक युग क्या है आपका प्रश्न होना चाहिए। तो वैसा युग, वैसा समय जिस समय वेदों का अनुसरण किया जाता था, वेदों के द्वारा शासन किया जाता था, वैसे समय को वैदिक काल कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक काल। जिस समय लोग वेदों को मानते थे। आज तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हर लोग का अपना अपना तर्क है। अरे हाँ बोलो। तो प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है कि इस पाठ में जो है संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें भी जो प्रमुख रहे हैं वो आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। उनको योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। वो तो जितने लोगों ने लिखने का कार्य किया, जितने महिलाओं ने लेखिकाओं ने लिखने का कार्य किया, वो सबका नाम अमर है। लेकिन कुछ का ही यहाँ पर नाम बतलाया जाएगा, दिया जाएगा, वो आप देखेंगे ध्यान से। यह पाठ जो है क्या है? तो निबंधात्मक है। क्या हुआ? निबंधात्मक। क्योंकि ये निबंध में है, इसके कोई रचनाकार नहीं है। अब जो आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलो? जो पूछना है हमसे पूछो। वैदिक काल, वैसा काल जिसमें वेद का अनुसरण किया गया, फॉलो किया गया, माना गया, उससे जो है शासन भी चलाए गए। ठीक है, कहता है हाँ बोलने को, समाजस्य यानम। अच्छा, यान मीन्स क्या होती है? गाड़ी, एरोप्लेन। वायु यान यानी होता है उड़े वाला। जल यान होता है यानी कि यान मतलब गाड़ी। बोलो, पुरुष है नारीभिश्च चलति समाजस्य यानम पुरुष नारीभिश्च चलति। साहित्ये अपि उभयोः समानं महत्वम् अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालात एव। देखो वहाँ पे देव लिखा होगा आपकी किताब में। यहाँ पर कालात होता है, कालात पंचमी का एक वचन हो जाता है, त कहीं द बन जाता है और ए के साथ मिला दी जाती है। ठीक है, साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते पाठे अस्मिन्। बात ना करो तू, मान बात नहीं करो, हम उसको कह रहे थे, ऐसा लिखा हुआ थोड़ी ना है। हाँ, खोजने लगी, बात करो तू, क्या बात है। अति प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधिपूरणे तासां योगदानं ज्ञायेत।
अब कहा है कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है। क्या बोले? समाज की गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? नारी से चलती है। पुरुष और नारी से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी। किसकी गाड़ी? समाज की गाड़ी। इसके बाद कहता है साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। साहित्य में किसका समान महत्व है? स्त्रियों को और दोनों को। आजकल जितनी भी भाषा है, आजकल सभी भाषाओं साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी क्या रहती है? तो तत्पर रहती है। तत्पर का मतलब हम उत्तरा से कम काहे हैं? तत्पर का मतलब तैयार होता है, रेडी। और कोई कहता है हम रेडी, तो उसको बोलना चाहिए अहम तत्परा अस्मि। और कोई महिला तो अहम तत्परा अस्मि, यानी मैं तत्पर हूँ, यानी कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और यश भी पा रही है। यश का मतलब क्या होता है? नाम होता है ना, उसका नाम, उसका बड़ाई, यश पा रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कभी कम कभी ज़्यादा के रूप में प्राप्त होता है। यानी कहता है कि प्राचीन काल से भी जो है ना, प्राचीन काल से तो ये चल ही रहा है। अब साहित्य को पूर्ण करने में दोनों का योगदान है, कभी किसी का कम है, कभी ज़्यादा है। होता है ना, कभी जो है ऐसा ट्यूशन सेंटर में लड़कियों की संख्या कम होती है, कभी जो है लड़कों की संख्या कम होती है। ऐसा बहुत कम होता है। देखो, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब मानने में तुमको क्या जा रहा है? घरे से जो है आटा गील हो रहा है। मान लो कभी जो है अधिक रहा, कभी कम रहा। अच्छा, तो एक और दूसरा उदाहरण खोजते हैं। कभी लड़कियां ज़्यादा पिटाती है, कभी लड़का कम पिटाता है। कभी लड़का ज़्यादा पिटाता है, लड़कियां कम पिटाती है। ये चल सकता है? हाँ, ये चलवे करेगा। कहता है कि इस पाठ में, अर्थात पाठ का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को पूरी करने में उनका क्या है? योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन स्त्रियों का योगदान जिन्होंने साहित्य को पूर्ण करने का कार्य किया है। अब कहोगे साहित्य क्या है? तो कोई भी कथा हो, ग्रंथ हो, काव्य लिखा जाता है, नाटक लिखा जाता है, ये सब जो है क्या है? सब साहित्य का एक अंश है। इसमें कुछ एक विषय पर कुछ लिखा जाए, वो साहित्य होता है। अब जो है एक व्याकरण का आपने नाम सुना होगा। तो व्याकरण क्या है? तो भाषा को शुद्ध करने वाला होता है। भाषा को जो है नियम रूप से क्या करता है? वो बाधित करता है, यानी बांधता है कि मैं पढ़ता हूँ बोलना चाहिए। अगर कोई लड़के तो मैं पढ़ता हूँ, गलत बोल रही है उसको मैं पढ़ती हूँ कहना चाहिए। भैया बोलती है, ये अगर बोल रहे हो तो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अरे हाँ बोलो। हाँ। लेकिन एक बात आज तक हमें नहीं समझ में आया है कि छोटा बच्चा 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, वो बच्चा तो व्याकरण नहीं जानता है, व्याकरण नहीं पढ़ता है। वो कभी ही नहीं कहता कि दीदी मार दिल को, दीदी मारता है, ये कभी नहीं बोलता है। पापा मारती हैं, कभी नहीं बोलता है। मम्मी मारता है, कभी नहीं बोलता है। भैया मारती है, कभी नहीं बोलता है। तो व्याकरण तो नहीं जानता है। वो सुन सुन करके स्मरण कर लेता है। यानी सुन करके अगर हम बार बार सुने कोई भी चीज़ को, किसी विषय को, तो अब भाषा शुद्ध बोल देगा। हम लोग को हिंदी कहीं सिखाई जाती है? अब बनाइयो देता हमने ट्रेनवा, पिछले दिन कर रहे थे ना ट्रेनवा की बात। तो व्याकरण ये सब जो है हम लोग लगाते हैं जब हम लोग सीख जाते हैं तब। लेकिन आरंभ में कोई बच्चा व्याकरण थोड़ी ना जानता है, फिर भी जो एकदम फर्स्ट क्लास बोलेगा हिंदी। जिस भाषा का हो, अंग्रेजी वाला होगा तो अंग्रेजी में गरता गरता कले रहेगा। व्हाट इज योर फादर? हाँ हाँ, खाली फार्मर कहे से काम नहीं चलेगा। बैले है का? अरे वो तो मुझे पता है। और हीरो हैं, लेकिन करते क्या है ये पूछा जा रहा है, उसका मतलब वही नहीं है। ऑक्यूपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन कहता है जा तो क्या होता है? व्हाट इज द फादर ऑक्यूपेशन होता है वहाँ पे। अच्छा, तो अंग्रेजी इंडिया वाला नहीं है लगता है कि। आगे विपुलम, आवाज नहीं है।
और जोर से बोलो। संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्राः शास्त्रा हो गया ना, ये गड़बड़ पढ़ दिए। शास्त्राई ये किताब दिखाओ तो जरा कि यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है। क्या है ये जो है, मुझे लगता है कि ये शब्द ही लिखा हुआ है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आगे छोड़ो। संवर्धितम वैदिक काल आरभ्य शास्त्राणाम काव्याणां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दच्चित्ताः अभवन् तत्रैव, गलत पढ़ दिए, तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिः अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादयः। किसी को पढ़ने में कठिनाई नहीं ना होती है? होगा तो बताए देने को। विशाल का मतलब होता है बड़ा। विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा। कहता है कि विशाल यानी बड़ा। संस्कृत साहित्य में अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। कहता है कि ये साहित्य जो अपने यहाँ का है, तो साहित्य हिंदी का भी होता है, संस्कृत का भी है, और क्या होता है, अंग्रेजी का भी अपना साहित्य है। ऐसे सभी भाषाओं के अपना अपना एक साहित्य। और उसको जैसे एक नहीं बोलते हो कि एक ग्रामर और एक लिटरेचर, क्या क्या बोला जाता है, हमको तो बोलने नहीं आता है, वही साहित्य है। हाँ ठीक है, हाँ डिप्रेशन बोला है, यहो अमन कम नहीं है। ये सब शब्द याद कर ले है। एगो अनार का स्पेलिंग कैसे तो याद कर रही है, बोलो तो। अनार का पियो मेगरा नाटे, कुछ हो उसे का मतलब है। अनार का स्पेलिंग थोड़ी ना परीक्षा में खाने से मतलब है। एक बताएं, अब सुन लो, सुना दे रहे हैं, ठीक है। कोई वीडियो देख करके अगर गुस्सा भी होंगे तो दिक्कत क्या है। हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर है तो सुनो, बहुत अद्भुत है। अंग्रेजी में A4 क्या होता है? एप्पल खाइए, Z4 जेबरा बन जाइए। जेबरा माने एक प्रकार का गधा बन जाइए या घोड़ा बन जाइए। और जो है हिंदी भाषा में क्या है, सबसे पहले अ से अनार खाइए, ज्ञ से अनार खाइए, ज्ञानी बन जाइए, हमारी हिंदी सिखाती है। और अंग्रेजी क्या सिखाती है? A4 एप्पल, एप्पल खाइए, गधा हो जाइए। और नहीं तो तुम कह दो गलत हम बोल रहे हैं तो कौची है, जानवर है ना, गधा की प्रजाति है। अब कुछ भी हो, हमको नहीं कहे आ रहा है तो ए मैया सलोनी सुना, वो कह रहा तो गलत नहीं कर रहा है। और गधा हो या एक प्रकार का दरियाई घोड़ा हो, ये ऐसा ही होता है ना, सब तो समान ही है। लेकिन धन्य है बिहार के वासी। किसी को शेर कहो तो बड़ा खुश होता है, वाह हमको शेर कह दिया। लेकिन कुत्ता कह दो तो बड़ा नाराज होता है, दुखी होता है। अरे कुत्ता भी एक जानवर का ही नाम है और शेर भी एक जानवर का ही नाम है। तुम जानवर के नाम पर उछल रहे हो कि हमको जो है शेर कह दिया गया, और कुकुर के नाम पर रो रहे हो तो मूर्खता है। शेर के नाम पर जो है नहीं कूदना चाहिए कि अब शेर हमको कह दिए, हम तो शेर। ठीक है, आगे बहन बोले तो वो बुरा नहीं लगता है क्या? बहन कुत्ता बोले तो बुरा नहीं लगता है। देखो वो सब कुछ हर किसी के अलग अलग बनाया गया है। एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बाहरी आदमी कोई एक चाट दे दे
तो तुम्हारी मम्मी जो है जा करके जो है बिना मतलब के समझो कि पूरा टोला जुटा देगी, माने गरियाना मगहिया में शुरू कर देगी, लेकिन अपने लाते मुँह के हौर देगी तोरा। पप्पा कहीं ले लो, तुमको टांग टांग के पटक दे सकते हैं, लेकिन बाहरी आदमी कोई बोल देगा खर के तो जो है पूरा तुरंत एक्शन ले लेते हैं, हाँ या ना। तो हम जो भी करेंगे वो सही है अपने लिए ना है। अब तुम्हारा जो है बहन कुत्ता कह देगी तो तुम मैनेज कर सकते हो, दूसरा कह देगा तो नाक नहीं रगड़ दोगे, हमारा कुकुर कह देगा। अरे तो संस्कृत पढ़ते हो, 2-4 को जो है मगहिया में सुनाइए देना, एकदम जो है 2-4 को शब्द बताया है ना, वो सब शब्द का प्रयोग कर लेना है, थोड़ी ना बुझाए रहा। हाँ, ग्राम सेरा कहे हैं, बैसाख नंदन कहे हैं, और क्या बोले हैं, देवा नाम प्रिय कहे हैं, और ऐसे देवा नाम प्रिय का मतलब होता है मूर्ख। ग्राम सेरा के स्थान पर कुछ और भी कह सकते हो, देवता के प्रिय कह रहा है तो उसका मतलब होता है मूर्ख। गांव का शेर का मतलब कुत्ता हो जाता है। नहीं लोग कहता है कि कुत्ता घर के कुत्ता को जीतो टोला के कुत्ता ऐसे करके। चलो आगे चलते हैं। वैदिक काल से के आरंभ से ही शास्त्रों का और काव्यों का रचना एवं रक्षा करने में पुरुष के समान स्त्रियां भी क्या रही है, सहयोगिनी रही है। भैया वैदिक काल के आरंभ से मतलब वैदिक काल के आने से पहले से ना? देखो ऐसा कुछ नहीं है, वैदिक काल का मतलब है कि उसी समय से मान लो, शुरुआत से जब वो उसका शुरुआत हुआ होगा। अब कहता है बुआ क्या, तो सहयोगी, अगर पुरुष होता तो सहयोगी और महिला है तो सहयोगिनी। हाँ बोलो। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी, ऋषि का मतलब पुरुष और ऋषि पत्नी माने स्त्री, दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे, मतलब मंत्र बनाते थे, लिखते थे, श्लोक वगैरह लिखने का कार्य करते थे। ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में कितनी 24, अथर्ववेद में 5, अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित है, यानी कि उनके बारे में कहा गया है। यथा यमी, एक का नाम क्या है, यथा मतलब जैसे होता है। यमी क्या नाम है, अपाला क्या नाम है, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए